2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। 70 में से 57 विधायक जीतकर बीजेपी के आए। ये एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। बावजूद इसके 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपने 57 विधायकों में से 11 विधायकों के टिकट उड़ा दिए। ये वो विधायक थे जो प्रचंड बहुमत का हिस्सा रहे, लेकिन बीजेपी ने इन्हें घर बिठा दिया। अब 2027 का विधानसभा चुनाव सामने खड़ा है और इस वक्त बीजेपी का एक सर्वे पूरे प्रदेश में चल रहा है 70 सीटों में, और बताया ये जा रहा है बीजेपी के जो सियासी गलियारे हैं उनके भीतर जो कानाफूसी है विधानसभा वार, कहा यह जा रहा है कि इस दफ़ा खतरा बरकरार है। न केवल बरकरार है बल्कि इस दफ़ा 2 गुने, यानी कि वो संख्या जो 2022 में टिकट उड़ाए गए थे उससे 2 गुनी हो सकती है। यानी कि कम से कम 20 मौजूदा विधायकों के टिकट इस दफ़ा बीजेपी काट सकती है। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। 2027 के विधानसभा चुनाव में अब वक्त कम है। अब बीच का केवल 1 साल बचा है। फरवरी मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे तो समझ लीजिए वित्तीय वर्ष भी वही है जो अब बचा है। इसलिए राजनीतिक दल अभी से अपनी कमर कस चुके हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी को इस दफ़ा हैट्रिक लगानी है, तो अभी से काम शुरू कर दिया गया है। और पहला काम ये किया गया है कि वो चेहरे कौन से होंगे 70 जिन्हें टिकट दिया जाएगा, उसमें से अधिकांश वो विधायक होने वाले हैं जो इस समय मौजूद हैं, लेकिन उन्हीं में से तकरीबन 19 से 20 विधायक ऐसे होने वाले हैं जिनके टिकट कटेंगे। और ये जो सर्वे चल रहा है ये पहले चरण का है, 2 चरण इसके बाद और बीजेपी चलाएगी। सर्वे में क्या होगा? एज यूजुअल, जैसा आप जानते हैं बीजेपी करती आई है, अलग अलग स्तर के सर्वे किए जाते हैं विधानसभा क्षेत्र में। जो भी दावेदार हैं, अलग अलग विधानसभाओं में बीजेपी के जो दावेदार हैं, मौजूदा विधायक तो बाय डिफ़ॉल्ट दावेदार होते ही हैं, लेकिन साथ में और लोग भी जो आजमाइश करते हैं हर बार। केंद्रीय आलाकमान को जो प्रदेश स्तर से होकर जो नाम जाते हैं एक सीट पर, उनमें भी कई अधिकांश सीटें ऐसी होती हैं जहां 2-2, 3-3 नाम जाते हैं, जहां पर थोड़ा झगड़ा ज़्यादा होता है। और वो सीटें ऐसी भी होती हैं कई तो जिसमें मौजूदा विधायक भी है और साथ में कई लोग दावेदारी और भी कर रहे हैं, उनके नाम भी साथ में जाते हैं। ये पार्टी का एक बुनियादी काम है जिसको पार्टी करती ही है। बीजेपी कहती है कि उसके भीतर लोकतंत्र है, तो यही वो बातें हैं जो दिखाती हैं कि लोकतंत्र है। अब कोरम पूरा होता है, क्या होता है ये बीजेपी जाने। तो सर्वे यही बात पता करेगा कि विधानसभा में जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, या जहां बीजेपी के विधायक इस वक्त नहीं हैं, जो 19-20 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर जो दावेदार हैं, पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, वो क्या काम कर रहे हैं, पार्टी की गतिविधियों को कैसे क्रियान्वयन उनका कर रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, उनको लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं, बूथ स्तर पर क्या काम हो रहा है, कौन से नेता बेहतर माने जाते हैं, जनता उनके बारे में क्या कहती है। अगर मौजूदा विधायक हैं तो पिछले 5 साल के जो कामकाज का लेखा जोखा है वो तो है ही संगठन के पास, लेकिन जनता क्या चाह रही है, जनता क्या कहती है, उनकी नब्ज जनता के बीच जाकर बीजेपी का संगठन टटोलता है। और इसी सर्वे का पहला चरण इस समय उत्तराखंड में जारी है। और ये सर्वे जब पूरा होगा पहले, दूसरे, तीसरे चरण का, तब तक आते आते टिकटों के लिए नाम लगभग बीजेपी में फाइनल हो जाएंगे। लेकिन जो चर्चाएं, जो कानाफूसी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि वो बीजेपी के गलियारों में अब होने लगी है, और 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 70 सीटों पर लोग चर्चा करने लगे हैं विधानसभा वार। जो विधानसभा स्तर के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो अब कहने लगे हैं कि इस दफ़ा कुछ ऐसा होने वाला है। और वो जो कानाफूसी है, जो चर्चाएं चल रही हैं सियासी, उनका लेखा जोखा लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और मैं आज आपको 70 विधानसभा सीटों में बीजेपी कहां, किस सीट में कौन सा चेहरा बदलने की सोच रही है,
और कहां पर जो मौजूदा विधायक हैं उन्हें कायम रखा जाएगा। बात उन पे करेंगे जहां बीजेपी के अभी 47 विधायक मौजूद हैं। तो टिकट कहां कहां कट सकते हैं, जो चर्चाएं चल रही है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम ये देख लेते हैं पिछले चुनाव में बीजेपी ने क्या किया। कांग्रेस का राज खत्म हुआ 2012 से 17 तक। 17 से आगे को मैं विधानसभा का जो चुनावी समीकरण रहा है, नतीजे रहे हैं, जो चुनावी क्रियाकलाप बीजेपी ने दिखाए हैं पिछले 2 चुनावों में, उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। लगातार 2 बार बीजेपी सत्ता में रह चुकी है, अब हैट्रिक लगानी है। तो 2017 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जब चुनाव हुआ था उस वक्त केवल 2 मौजूदा विधायक थे जिनके टिकट उड़ाए गए थे, एक तीरथ सिंह रावत और दूसरी विजया बड़थवाल। और बड़ा हंगामा मचा था साहब, मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए, हंगामा भी हुआ। दोनों नेता तीरथ सिंह रावत और विजया बड़थवाल दोनों ने इसका खुलकर विरोध भी किया, मीडिया में बयान तक दिए गए, नाराजगी प्रकट की गई। लेकिन 2022 आते आते ये 2 का आंकड़ा 11 तक पहुंच गया। रडार में और भी थे उस वक्त विधायक मौजूदा, लेकिन येन केन प्रकारेण वो अपना टिकट बचा गए, लेकिन 11 तो नप ही गए। यानी कि 17 में 2 टिकट काटे गए, वो आंकड़ा बढ़कर जब दोबारा सत्ता में कायम रहने की चुनौती बीजेपी के सामने थी, तब 11 विधायकों के टिकट उड़ा दिए गए। और वहां से खलबली शुरू हुई कि ये बीजेपी क्या किस तरह का ये ट्रेंड पार्टी के भीतर चला रही है कि सत्ता में रहते हुए जो विधायक काम कर रहे हैं 5 साल, उनकी सीट भी पक्की नहीं है। और ऐसा हुआ है बीजेपी के लिए। आप गुजरात में देखिए, 35-36 विधायकों के टिकट उड़ा दिए गए पिछली बार, जबकि गुजरात तो गढ़ है बीजेपी का। अभी बिहार चुनाव देख लीजिए, वहां भी 20-21 विधायकों के मौजूदा जो बीजेपी के विधायक थे उनके टिकट उड़ा दिए गए। तो बीजेपी में उल्टे ही है कहानी। अगर सत्ता में बीजेपी किसी राज्य में है और दोबारा चुनाव के लिए जा रही है, तो वहां बीजेपी के विधायक ज्यादा अनसेफ है, सेफ की संख्या कम है, अनसेफ होने वालों की संख्या ज्यादा है। तो बीजेपी में कोई विधायक सुरक्षित नहीं है कि आज विधायक हैं कल टिकट मिल जाएगा, ये बीजेपी में होता नहीं है। और उत्तराखंड में भी ऐसा ही कुछ क्या देखने को मिलेगा। गुजरात बिहार की तरह इस दफा भी जो चर्चाएं हैं कि इस बार सीटें जो कटेंगी, उड़ेंगे जो टिकट, वो करीब 20 से 21 या 19-20 हो सकते हैं। पिछली दफा से 2 गुना, पिछली बार 11 थे। 2022 में जो टिकट उड़ाए गए उनमें मुन्नी देवी थी जो थराली से, उनका टिकट उड़ाया गया। सुरेंद्र सिंह नेगी का टिकट उड़ाया गया, धन सिंह नेगी का टिकट उड़ाया गया, देशराज कर्णवाल, मुकेश कोहली, मीना गंगोला गंगोलीहाट से, बलवंत भौरियाल, महेश नेगी, रघुनाथ सिंह चौहान, नवीन दुमका और विधायक राजकुमार, ये वो नाम हैं जिनके पिछली दफा टिकट उड़ा दिए गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त वो चुनाव लड़े नहीं। हरभजन सिंह चीमा स्वास्थ्य के कारणों से वो भी चुनाव नहीं लड़े। प्रणव कुंवर सिंह चैंपियन रडार में थे, चर्चाएं थी कि उनका टिकट कटेगा, टिकट कट ही गया, भले ही पत्नी को गया। काशीपुर में हरभजन सिंह चीमा के सुपुत्र के हाथों में टिकट बीजेपी ने दिया। ये 3 लोग चुनाव नहीं लड़े, लेकिन टिकट इन लोगों के बीजेपी ने सिरे से नकार दिए, घर इनको बिठा दिया। अब पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि जो अगला चुनाव है 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं वो कौन कौन से विधायक हैं जो सेफ जोन में हैं, यानी कि जिनके टिकट कटने की उम्मीद लगभग नहीं है। हो तो कुछ भी सकता है बीजेपी में चुनाव आते आते, वो बाकी राज्यों में भी हमने देखा, लेकिन फिर भी अभी तक की जो विधानसभा वार जो कार्यकर्ता बीजेपी के नेताओं में भीतर खाने जो चर्चाएं चल रही हैं पिछले 1-2 सालों से लगातार, क्योंकि टिकट कटने न कटने, किसी नए चेहरे को लाने में तो तात्कालीन जो परिस्थितियां बनेंगी बीजेपी की, अभी अगले साल पता चला कहीं से कोई कांग्रेस का नेता आ गया, जैसे सतपाल जी महाराज आ गए चौबट्टा खाल में, तीरथ सिंह रावत घर बिठा दिए गए। ये बात का सिनेरियो है,
वहाँ क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी अगर इसी लाइन पर सब कुछ चलता रहा तो बीजेपी के वो कौन से विधायक हैं जो सेफ माने जा रहे हैं, उसको लेकर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि वो अनसेफ विधायक कौन है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस दफा उनका टिकट तो गया। तो पहले सेफ विधायकों की चर्चा कर लेते हैं। जो सेफ विधायक हैं उनमें थराली से भोपाल राम टमटा की चर्चा है कि उनका टिकट बच जाएगा। कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल को टिकट मिल जाएगा। केदारनाथ में आशा नौटियाल इफ एंड बट में है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सेफ मानी जा रही हैं। घनसाली से शक्तिलाल शाह दोबारा टिकट पा जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। देवप्रयाग से विनोद कंडारी फिर वापस चुनाव लड़ेंगे, उनका टिकट पक्का माना जा रहा है। नरेंद्र नगर में सुबोध उनियाल हैं, मंत्री हैं, वहां चुनाव लड़ेंगे कि कहीं और से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टिकट उनका पक्का है। धनौल्टी में प्रीतम पवार टिकट पा जाएंगे। विकासनगर में मुन्ना सिंह चौहान हिलाए नहीं हिलते। सहसपुर में सहदेव पुंडीर हैं। धर्मपुर में विनोद चमोली हिलाए नहीं हिलते। उमेश काऊ रायपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। राजपुर में खजान दास की सीट पक्की मानी जा रही है। मसूरी में गणेश जोशी पक्के हैं। डोईवाला में ब्रजभूषण गैरोला को पक्का माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी उन्हें वापस टिकट दे सकती है। हरिद्वार में मदन कौशिक हिलाए नहीं हिलते। भेल रानीपुर में आदेश चौहान दोबारा सेफ बताए जा रहे हैं। श्रीनगर में धन सिंह रावत हिलाए नहीं हिलते। चौबट्टा खाल में सतपाल महाराज वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ भी इफ एंड बट इस लिहाज से है कि यहाँ लड़ेंगे कि कहाँ जाएंगे या क्या होगा। सोमेश्वर में रेखा आर्या हैं ही। जागेश्वर में मोहन सिंह का पलड़ा इस बार भी भारी बताया जा रहा है कि उनको टिकट मिल जाएगा। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हैं। अब स्थितियां क्या बनेंगी आने वाले समय में, उत्तराखंड की राजनीति में क्या उठापटक होगी, वो एक अलग विषय है। भीमताल से राम सिंह कैड़ा हैं, वो भी प्लस माइनस में बताए जा रहे हैं। काशीपुर में त्रिलोक चीमा हैं, उनको टिकट मिलेगा। गदरपुर से अरविंद पांडे हिलाए नहीं हिलते और शिव अरोड़ा रुद्रपुर से वापस टिकट पा जाएंगे, ये बताया जा रहा है। और सितारगंज में सौरभ बहुगुणा मौजूद हैं, उन्हें टिकट मिलेगा। ये वो नाम हैं लगभग 26-27 जो विधायक इस वक्त बीजेपी के सेफ जोन में माने जा रहे हैं। अब वो विधायक जो अनसेफ जोन में है, और ये जो चर्चाएं इस समय बीजेपी के भीतर चल रही हैं, जो कानाफूसी चल रही है, ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा। अभी तो बीजेपी का पहला चरण का सर्वे ऑनगोइंग है, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा। लेकिन यहीं पर यह भी बात आप जरूर याद रखिए कि ये बीजेपी है, यहाँ सर्वे बड़े बड़े हो जाएं, लास्ट में दिल्ली से न जाने क्या हो जाएगा। ये बीजेपी है, ऐन वक्त पर कोई और नेता दूसरे दल का आ जाएगा तो न जाने क्या हो जाएगा। ये बीजेपी है, ऐन वक्त में विधायकों का बड़बोलापन और उनकी वायरल होती चीजें, उनके द्वारा उठाए गए ऐसे क्रियाकलाप जो बीजेपी के संगठन को नागवार गुजरेंगे, जैसे कि प्रणव कुंवर सिंह चैंपियन, कभी राजकुमार ठुकराल, अचानक से ये चीजें न हों तो वो कौन से नाम हैं जो फिलहाल खतरे में बताए जा रहे हैं। आगे क्या हो सकता है वो बीजेपी का संगठन जाने। तो अनसेफ सीटों की मैं बात कर रहा हूं, अनसेफ विधायकों की अब मैं बात कर रहा हूं। पुरोला से दुर्गेश्वर लाल खतरे की जद में बताए जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। गंगोत्री से सुरेश चौहान भी खतरे की जद में है। रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी, वो सीट खतरे में, वहां बीजेपी चेहरा बदल सकती है। टिहरी में किशोर उपाध्याय खतरे में है। देहरादून कैंट से सविता कपूर खतरे में बताई जा रही है कि यहां बीजेपी बदलाव कर सकती है। ऋषिकेश में पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल खतरे की जद में है, वो रेड जोन में है। यमकेश्वर में रेणु बिष्ट खतरे की जद में है। पौड़ी में राजकुमार पोरी, उन पर भी तलवार लटकी हुई है। कोटद्वार में ऋतु खंडूरी, लेकिन ऋतु खंडूरी कहीं और से चुनाव लड़ जाएंगी, वो क्या कैंट आ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, ये अलग विषय है। टिकट तो मिल जाएगा, लेकिन कोटद्वार में खतरा है। डीडी हाट में विशन सिंह चुफाल खतरे की जद में बताए जा रहे हैं। अब वहाँ बीजेपी क्या समीकरण घुमाने वाली है, किसे टिकट देने वाली है, और ये चर्चाएं क्या आगे पलट जाएंगी, ये वक्त बताएगा। गंगोलीहाट में फकीर राम टमटा, कपकोट से सुरेश गढ़िया, बागेश्वर में पार्वती दास, सल्ट से महेश जीना, तो रानीखेत से प्रमोद नैनवाल भी खतरे में है।
लाल कुआं में डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट खतरे में है। नैनीताल से सरिता आर्या तो कालाडूंगी से बंशीधर भगत भी रेड जोन में बताए जा रहे हैं। रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट भी लगभग रेड जोन में बताए जा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है रामनगर में। तो लगभग 19-20 सीटें हैं ये, जहां के विधायकों की नींदें, रात की नींदें, दिन का चैन उड़ा हुआ, इस वक्त उड़ा हुआ, क्योंकि गुजरात देख लिया था। मंत्री घर बिठा दिए गए थे गुजरात में, विधायकों के थोक के भाव टिकट काट दिए बीजेपी ने। अब बिहार देख लिया है, गुजरात के बाद बिहार देख लिया है। बिहार में एक तरफा टिकट उड़ा दिए बीजेपी ने, वहां भी सत्ता में बीजेपी थी। इस बार तो उत्तराखंड में हैट्रिक करनी है। 2002 में मैंने आपको 2012 में कांग्रेस 17 का विधानसभा चुनाव हुआ तो 17 के विधानसभा में 2 विधायकों के टिकट उड़ाए। 22 में 11 में आंकड़ा पहुंच गया। 22 में वापसी करनी थी, सत्ता में कायम रहना था, इसलिए बीजेपी ने सर्जरी, थोड़ा टाइट सर्जरी की। अब तो हैट्रिक लगानी है, अब गुंजाइश नहीं है, अब तो छांट छांट के छटनी होनी है, ये कहा जा रहा है। और ये आंकड़ा 19 से 20 सीटों तक पहुंच सकता है, जो मैंने आपको बताया। ये मेरा दावा नहीं है, ये चर्चाएं हैं बीजेपी गलियारे के भीतर। जब से सर्वे शुरू हुआ है, ये चर्चा चल रही है कि ये इतने विधायक खतरे में बताए जा रहे हैं बीजेपी में। आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा। अब एक और बात है, अब साहब कई विधायकों के समर्थक कहेंगे कि भाई कैसे टिकट कट जाएगा। मैं भी यही कह रहा हूँ, बीजेपी है, कुछ भी हो सकता है होने को। लेकिन अगर टिकट कट भी गया तो बीजेपी के भीतर एक और जुमला जो बहुत चलता है और वो सटीक बैठा है कई बार, जिस विधायक का टिकट कटा उसे घर बिठाया तो क्या पता वो मुख्यमंत्री बन जाए। तीरथ सिंह रावत घर बिठाए गए थे और उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा भी गए और उसके बाद तो मुख्यमंत्री बनकर आए। और उस समय क्या नाराजगी थी तीरथ सिंह रावत की, लेकिन जो सैक्रिफाइस उन्होंने किया बीजेपी के भीतर, अभी कुछ बातें ऐसी हैं जो वाकई में कार्यकर्ता को जोड़कर रखने के लिए मजबूर कर देती हैं। वो यही है, बीजेपी अतीत में किसी नेता के सैक्रिफाइस को भविष्य में उसे इनाम देकर नवाज देती है। ऐसा कई राज्यों में बीजेपी ने किया है। तो उत्तराखंड में भी जैसे तीरथ घर बिठाए गए, बड़े नाराज थे, फिर मुख्यमंत्री बनकर आए। यहाँ तो नेता चुनाव हार जाए फिर मुख्यमंत्री बन जाता है। तो बीजेपी का एक फायदा ये भी है। तो निराश होने की आवश्यकता समर्थकों को नहीं है। अभी 2 चरण के और सर्वे आगे बचे हैं, अभी बहुत कुछ है। तो हो सकता है कि जो नाम मैं आपको गिना रहा हूँ उसमें से कुछ कम कटें, कटेंगे तो सही, कटने तो हैं ही। हो सकता है 15 कटें कि 12 कटें कि 20 कटें कि 25 कट जाएं, ये भी नहीं पता। तो ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो चर्चाएं इस समय बीजेपी सियासी गलियारे में है वो यही हैं कि इस दफ़ा काट छांट बड़े स्तर पर होने वाली है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार जब होगा तब होगा, लेकिन पहले विधायक जी अपना टिकट बचाइए, क्योंकि यहाँ तो टिकट के लाले पड़ने वाले हैं। कैबिनेट विस्तार तो कब होना है, क्या होना है, उस पर तो क्या ही बात कहें, लेकिन विधायकों को अपने टिकट भी बचाने की अब चुनौती आ गई है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अब चुनावी मोड में बीजेपी पूरी तरह से आ चुकी है उत्तराखंड में। बिहार चुनाव निपटते ही बताया जा रहा है कि कैबिनेट का रिसफल भी होना है। जो भी बदलाव होना है उत्तराखंड में वो इसी वक्त हो जाएगा। उसके बाद 1 साल चुनाव के लिए बीजेपी जाने वाली है। तो बीजेपी का टिकट बंटवारे का जो सर्वे है वो ऑन है। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, किसी और मुद्दे पर आपसे फिर करूंगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।